हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसीज़ का, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डिसीज़ का जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था जिसके बारे में हमने देखा था कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, डिसीज इम्यूनाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने वैक्सीन देखी थी और हमने ये भी देखा था कि एक वैक्सीन किस प्रकार कार्य करती है, बीमारियाँ हमें हमारे शरीर में किस प्रकार उत्पन्न होती हैं और बीमारियाँ नष्ट कैसे होती हैं, किस प्रकार हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और वो बीमारियों को नष्ट करने में किस प्रकार से सहायक होता है। और हमने बहुत कुछ जाना था उस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो कम्युनल और नॉन कम्युनल डिसीज होती हैं वो क्या होती हैं और किस प्रकार से ये डिपेंडेंट होती हैं, जैसे बैक्टीरिया और हमारे जीवन शैली के ऊपर से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करें। मेरा नाम है नीरज गौर, आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आइए चलते हैं हम आज के इस वीडियो लेक्चर पर, जिसमें हम बात करेंगे संक्रामक और असंक्रामक या फिर गैर संक्रामक बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो संक्रामक बीमारियां हैं वो क्या होती हैं। हमने पिछली वीडियो में बीमारी के बारे में बात की थी कि बीमारी क्या होती है। बीमारी जनरल हमने बात की थी कि एक विकार होता है जो क्या होता है, किसी कारण भी हमारे शरीर में उत्पन्न ऐसी असामान्य स्थिति होती है जिससे कि हमारा शरीर सामान्य स्थिति से अलग व्यवहार करता है, उसे हमने बीमारी कहा था। हम बात कर रहे हैं संक्रामक बीमारी के बारे में। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनल डिसीज, या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेबल डिसीज होती हैं। ठीक है, तो जो एक ऐसी डिसीज होती हैं जो क्या होती हैं, किसी पैथोजन से, जिसे हम कहते हैं रोगजनक, क्या कहते हैं, रोगजनक, या फिर हम जिसे पैथोजन से कहते हैं, उसके कारण उत्पन्न होती हैं। यदि हम रोगजनकों की बात करें तो रोगजनक का मतलब होता है कि कुछ जीवाणु, फफूंद, कवक या फिर बैक्टीरिया, वायरसेस, इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है रोगजनक, मतलब जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। इन्हीं पैथोजेंस के कारण जो बीमारियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, संक्रामक बीमारियां कहती हैं। साथ ही साथ संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं, एक व्यक्ति से या एक जीव से, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में क्या होती हैं, ट्रांसफरेबल होती हैं, जो किसी भी कारण से हो सकती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कारण से ट्रांसफर हो सकती हैं। आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है वो भी क्या है, अभी थोड़ा संक्रमण वाला बीमारी है जो ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो ये वायरस के द्वारा होती है। हमने अभी देखा कि वायरस क्या है, एक पैथोजेंस है। पैथोजेंस मतलब बीमारी को उत्पन्न करने वाला। तो जो कम्युनल डिसीज होती हैं वो क्या होती हैं, किसी भी व्यक्ति के संपर्क अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने से एक दूसरे में जा सकती हैं। और हम कहते हैं कि जो संक्रामक बीमारी होती हैं ये खतरनाक भी हो सकती हैं। और कहते हैं कि क्योंकि इनसे बचाव करना केवल ये होता है कि हम उसके जो व्यक्ति है, जो कौन सा व्यक्ति जो संक्रामक बीमारी से ग्रसित है, उस व्यक्ति से हम किसी भी प्रकार से क्या संपर्क में ना आए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष हो। प्रत्यक्ष की बात करें तो हम क्या होता है कि हम उस व्यक्ति से गले मिलें, हाथ मिलाएं, या फिर उसको टच करें, या फिर कह सकें कि कुछ ऐसी बात करें जिससे कि हम उसको क्या छुएं। ठीक है, उसका डायरेक्टली हमसे क्या हो, कनेक्शन हो, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कनेक्शन। और यदि अप्रत्यक्ष की बात करें तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि उसका छुआ हुआ पानी, भोजन या फिर उसकी लार, ये इससे क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम उसके संपर्क में आते हैं, जिससे कि बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो हमने ये देखा कि जो संक्रामक बीमारी होती हैं वो क्या होती हैं। अब देखो, हमने पिछली वीडियो में जब बात करी थी कि जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां उत्पन्न होती ही कैसे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि बीमारियों के प्रकार केवल दो प्रकार होते हैं, जिसमें हम संक्रामक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और एक गैर संक्रामक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। और हमेशा याद रखने, लगभग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो किस प्रकार से वायरसेस के द्वारा होती हैं, जीवाणु के द्वारा होती है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। या फिर कहते हैं कि संक्रामक बीमारी कौन सी होगी, गैर संक्रामक बीमारी कौन सी होगी। तो याद रखना कि हमको कुछ ऐसा लगे जिससे कि क्या हो, बाहरी वायरस या जीवाणु के द्वारा वो बीमारी हो रही है तो वो क्या होगी, संक्रामक बीमारी होगी जनरल और सामान्यतः। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि जो बीमारी अपने ही जीवन शैली में परिवर्तन के कारण हुआ है, अपने ही कारण वो बीमारी उत्पन्न हुई है शरीर में, तो जो सामान्यतः क्या होगी, वो गैर संक्रामक बीमारी होगी। हम अभी आगे देखेंगे कि जो नॉन कम्युनल डिसीज है वो क्या होती हैं। यदि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि जो कम्युनल डिसीज होती हैं वो क्या होती हैं, तो देखो एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो टीबी कह सकते हैं। टीबी क्या होती है, टीबी में कौन सा जीव होता है, जीव की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, तो उसके कारण टीबी होती है। आपको पता होगा कि टीबी का जो फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है। और आप ये एक बात याद रखेंगे, जो टीबी होती है, टीबी में जो ट्यूबरकुलिन नामक जीव होता है
वो क्या करता है, हमको प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलिन नामक जीव एक टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है और उस टॉक्सिन से हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। और आगे बात करें तो एक एड्स भी होता है, और एड्स के बाद मलेरिया की बात करें, टिटनेस की बात करें, टिटनेस में टिटेनी एक जो जीवाणु होता है वो हमको हमारे शरीर को प्रभावित करता है। और एड्स की बात करें तो एड्स में आपको पता होगा कि जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी जो वायरस होता है, उसके कारण हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। और आगे एक और बात करें तो मलेरिया भी एक बहुत ही ज़्यादा संक्रामक और घातक बीमारी है। मलेरिया में भी क्या होता है कि जो परजीवी होता है, प्रोटोजोआ, वो परजीवी क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और आपको पता हो कि जो प्रोटोजोआ वो कौन लाता है, मादा एनोफ्लिस मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो वो क्या होता है, एक संक्रामक बीमारी होती है। और यदि हम थोड़े इसकी बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया में भी 4 प्रकार के परजीवी होते हैं। तो हम आज इनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डिसीज़ के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से हम इसके बारे में बात करेंगे, अलग एक डिसीज़ करके हम वीडियो लाते रहेंगे। आज हम केवल संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारी की बात कर रहे हैं। तो संक्रामक बीमारी के एग्जाम्पल्स में हमने देखा टीबी होती है, एड्स होता है, मलेरिया होता है, टिटनेस होता है, पोलियो भी कह सकते हैं, और डेंगू भी इसमें एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये संक्रामक बीमारियाँ होती हैं जिनके कारण क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। अब हम चलें आगे, जो गैर संक्रामक बीमारियां होती हैं, वो गैर संक्रामक बीमारियां क्या होती हैं, इनको हम नॉन कम्युनल डिसीज भी कहते हैं, NCD क्या कहते हैं, नॉन कम्युनल डिसीज भी कहते हैं। तो देखो सिंपल सी हमने अभी बात की थी कि जो नॉन कम्युनल डिसीज होती हैं ये हमारी जीवन शैली में परिवर्तन के कारण होती हैं। यदि हम अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम अपना पौष्टिक आहार अच्छे से नहीं ले रहे हैं, बाहर के सामान हम ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर गलत तरीके से वस्तुओं को हम लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, या फिर मांस, मछली या मदरा या जो दारू होती है, या फिर कह सकते हैं जो एल्कोहल जनरली हम बात करते हैं। तो ये क्या होती है, यदि हमें इनको गलत तरीके से या फिर इनका दुरुपयोग तरीके से हम प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर नॉन कम्युनल डिसीज उत्पन्न हो जाती हैं। अब नॉन कम्युनल डिसीज होती हैं ना, वो व्यक्ति को ही प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये स्वयं व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी जीवन शैली को अच्छे से जिए। इसलिए शायद यही होता होगा कि ये नॉन कम्युनल हैं और केवल उसी को प्रभावित करती हैं जो जीवन शैली के लिए जिम्मेदार होता है कि वह अपनी जीवन शैली किस प्रकार चलाता है। अब हम थोड़ी सी यदि डेफिनेशन की बात करें कि जो नॉन कम्युनल डिसीज होती हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी डिसीज जो क्या होती हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या ट्रांसफर नहीं होती हैं, ऐसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनल डिसीज कहते हैं। और नॉन कम्युनल डिसीज का कारण हमने जाना कि नॉन कम्युनल डिसीज का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि यदि रक्त दूषित हो जाता है, हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं, हम ट्रांस वसा का ज़्यादा यूज करते हैं। ट्रांस वसा का मतलब होता है कि एक ऐसा वसा जो हम जनरली क्या करते हैं, ट्रांसफरेबल फैट होता है, वो ट्रांस वसा होता है। आपको पता होगा कि जो पैकेज फूड आता है उनमें ट्रांस वसा की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो चिप्स होती हैं, कुरकुरे होते हैं, उनमें क्या ट्रांस वसा अधिक आता है। ट्रांस वसा जनरली मीनिंग ये होता है कि जैसे जो हमारा तेल होता है, तेल में हम जब हाइड्रोजनीकृत अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे क्या होता है, वो डालडा बनता है। आपको पता होगा डालडा बनता है, तो डालडा ही को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस वसा कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, रोगों के कारण होते हैं। यदि हम और कारण देखें तो देखो ये होता है कि हम शर्करा की मात्रा, यदि शक्कर कोई ज़्यादा खाता है तो उससे भी क्या होती हैं, नॉन कम्युनल डिसीज उत्पन्न हो सकती हैं। अब यदि हम बात करें कि नॉन कम्युनल डिसीज से मृत्यु की बात करें तो देखो हमारे जो भारत है, भारत में एक महापंजीयक कार्यालय है। क्या है, महापंजीयक कार्यालय है। महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत में लगभग 42% बीमारियाँ नहीं, मतलब जो 42% बीमारियों के कारण जो मौत होती हैं वो 42% नॉन कम्युनल डिसीज के कारण भारत में होती हैं। जबकि WHO की बात करें तो WHO कहता है कि भारत में नॉन कम्युनल डिसीज के द्वारा 62% तक लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि नॉन कम्युनल डिसीज है, उसके द्वारा जो बीमारियों से जो मृत्यु दर होती है वो क्या होती है। यदि हम बात करें कि ICMR आपको पता होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होती है, इसका फुल फॉर्म जो भारत में चिकित्सा अनुसंधान के लिए कार्य करती है जो संस्था होती है ICMR। तो ICMR ने कहा है कि जो चीनी, ट्रांस वसा और अत्यधिक सेवन, जो ट्रांस वसा होता है और चीनी होती है और जो सोडियम युक्त ज़्यादा खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका यदि सेवन अधिक करोगे तो इससे भी क्या होगी, नॉन कम्युनल डिसीज उत्पन्न होने की ज़्यादा संभावना होती है। और आप यदि WHO की बात करते हैं तो WHO कहता है कि 4 जो बीमारियां हैं वो मुख्य रूप से नॉन कम्युनल डिसीज के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं हम देखेंगे। पहले उन्होंने बताया कि जो हृदय वाहिनी होती है, हृदय वाहिनी का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस CVD, जिसको हम बोलते हैं CVD। तो ये हृदय वाहिनी डिसीजेस होती हैं, जैसे कि हम देते हैं स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये क्या होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती हैं। इसको शामिल किया गया है। दूसरा उन्होंने शामिल किया है कैंसर को, और तीसरा उन्होंने डायबिटीज़ को शामिल किया है। और आगे बात करें तो उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बीमारी को भी इसमें
शामिल किया। मतलब जो 4 तरह की प्रकार की बीमारी होती हैं नॉन कम्युनल डिसीज़ में, उसमें WHO ने इसको शामिल किया है। अब हम चलें तो अब हम ये बात करें कि ये बीमारी जो होती हैं कुछ और तरीके से भी हो सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अनुवांशिक रूप से भी नॉन कम्युनल डिसीज़ होती हैं। अनुवांशिक ताकि हम देखें तो कैंसर भी हो सकता है। कैंसर के बाद कुछ और भी बीमारी होती हैं जो हम देखेंगे, उसको अलग वीडियो सेपरेट बनाएंगे, कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है, कौन सी कम्युनल डिसीज़, मतलब पूरी जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, तो जैसे मलेरिया, एड्स और बाकी डेंगू, ये सारी बीमारियों के ऊपर से हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इसमें अभी ज़्यादा वीडियो चला जाएगा लंबा, इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये गैर संक्रामक बीमारी किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, और जो कारण हम बता रहे थे कि सामाजिक और शारीरिक और कह सकते हैं कि जो अनुवांशिक कारण होते हैं, इस कारण से भी क्या नॉन कम्युनल डिसीज हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है। और सबसे बड़ा कारण तो हमने जीवन शैली के बारे में चर्चा किया कि हमारी जीवन शैली यदि अच्छी होगी तो नॉन कम्युनल डिसीज ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, बस हमारी जीवन शैली को सुधार के रखिए। और यदि हम बात करें तो देखो, जो WHO ने कहा था कि यदि आप तंबाकू का सेवन करोगे, और एक स्थिति ऐसी आती है यदि आप शर्करा का ज़्यादा सेवन करोगे तो क्या होगा कि आपके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे ही शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, और इंसुलिन कम मात्रा में उत्पन्न होने के कारण ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अधिक उत्पन्न हो जाएगी। और अधिक उत्पन्न होने से आपका शरीर उससे प्रभावित होगा, और वो ग्लूकोज किसमें, एनर्जी में ट्रांसफर नहीं होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट में। किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट में। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज चेंज होता है इंसुलिन की मात्रा में के ऊपर निर्भर करता है। जब इंसुलिन होता है, इंसुलिन ग्लूकोज से रिएक्शन करता है, वो किस में चेंज करेगा, एनर्जी में। एनर्जी मतलब फैट, फैट मतलब हम कह सकते हैं कि जो वसा होता है उसमें चेंज करेगा। और जब फैट में चेंज करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहेगी। लेकिन होता क्या है कि यदि हम शर्करा की मात्रा अधिक ले लेंगे और हमारा यदि इंसुलिन बेकार हो गया, या फिर इंसुलिन नहीं उत्पन्न हुआ, या फिर कह सकते हैं कि कम मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न होगा, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हमारे शरीर के जो अन्य पार्ट्स हैं वो कार्य करना बंद कर देंगे। हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी, जिससे हमारे शरीर में क्या कमजोरी उत्पन्न होगी। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, अनएक्टिव हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि कम सक्षम होगा, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था बीमारी उत्पन्न होने का, कि जैसे हम ज़्यादा शर्करा लेते हैं तो किस प्रकार से हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती हैं। और आपको एक चीज़ और याद रखना कि जो शर्करा से जो बीमारी होती है, या फिर कह सकते हैं कि जो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, इसको हम हाइपोग्लाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपोग्लाइसिस बोलते हैं। हाइपोग्लाइसिस का मतलब होता है रक्त में जो शर्करा की मात्रा है वो अधिक हो जाना। और रक्त में शर्करा की मात्रा का अधिक हो जाना मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना। ठीक है, और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाना। और आगे हम एक शब्द और देखते हैं, वो होता है हाइपोलिपिड्स। क्या होता है, हाइपोलिपिडेमिया होता है। क्या होता है, जिसमें हाइपोलिपिड्स रहते हैं ना, लिपिड्स का मतलब होता है वसा। तो हाइपोलिपिडेमिया एक स्थिति बनती है जिसमें क्या होता है कि जो रक्त होता है, रक्त में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कम्युनल और नॉन कम्युनल डिसीज़ के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियोस में हम देखेंगे इसके आगे कि जो कम्युनल डिसीज़ होती हैं उनको एक एक करके ले लेंगे, जैसे मलेरिया, एड्स और बाकी जितनी भी डिसीज़ होती हैं, मोटापा भी होता है, उसके बाद चिकन पॉक्स भी होता है, छोटी माता बड़ी माता, ये सब बीमारी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।